बाबा 28 में महाभारत युद्ध होगा ना? बिल्कुल होगा। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्मा उसी समय में पक्का होगा ना? टकराएंगे तब तक। 28 में सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्मा चंद्रवंशियों और चंद्रमा की गोद में सब धर्म पल रहे हैं सिवाय सूर्यवंशियों के। क्या कहा? जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, जो भूत प्रेत का शरीर सूक्ष्म शरीर धारण कर चुका है, उसके कुल में सिर्फ चंद्रवंशी नहीं है, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी या उनके जो भी सहयोगी वंशी हैं, वो सब भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि ज्ञान को पूरा धारण नहीं करती। ज्ञान को पूरा धारण न करने वाली आत्माएं ब्रह्मा की गोद में अभी भी खेल रही हैं। वो उनका मुखिया है, सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों का, जो अनेक जन्मों में कोई न कोई एक्सीडेंट होने के कारण, आत्महत्या करने के कारण या दूसरों की हत्या करने के कारण क्या बनते हैं? भूत प्रेत बनते हैं। सारी दुनिया सूर्यवंशियों को छोड़ करके वो ब्रह्मा रूपी जो 10 सिरों वाला रावण है, उसका 11वां सर कौन सा है? अरे रावण के सर पर कौन बैठा हुआ है? कौन है? जो बाप को जानता ही नहीं, खुद ही कहता है मैं ही भगवान हूं। गीता का भगवान मैं हूं साकार में। तो जो बाप को जानता नहीं है, उसका सारा सूक्ष्मधारियों, सूक्ष्म शरीरधारियों का परिवार बाप को नहीं जानने वाला है। न जानने के कारण बाप की श्रीमत पर नहीं चलने वाला है, और बाप के बताए हुए कर्म अकर्म बेकर्म की गति को न जानने वाले पाप नहीं करेंगे तो क्या पुण्य करेंगे? क्या करते हैं? जन्म जन्मांतर पाप ही करते हैं। तो ऐसी पापी आत्माएं और सूर्यवंशियों वाली आत्माएं 28 तक उनमें जोर से टक्कर होगी। क्या कहा? महाभारत गृह युद्ध होगा, खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि सूर्यवंशियों को तो वरदान मिला हुआ है, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए वो हारने वाले तो हैं नहीं और मरने वाले भी हैं नहीं। सारी दुनिया एक तरफ और वो मुट्ठी भर पांडव दूसरी तरफ। कितना भी घनघोर युद्ध हो, इतिहास में भी तो ऐसा प्रैक्टिकल में हुआ है। राणा प्रताप की कितनी सेना थी? है मुट्ठी भर सेना थी, और अकबर की लाखों की तादाद में सेना थी। विजय अकबर ने पाई नहीं पाई। और
खालिस, खालिस माने पवित्र, खालसा माने जिसकी आत्मा पवित्र हो। जगत पिता पवित्र है तो जगत माता अपवित्र होगी क्या? है अपवित्रता आत्मा में रहती है यह सिर्फ शरीर में ही रहती है? आत्मा में अपवित्रता भी आती है, आत्मा में पवित्रता भी आती है। तो वो जगदम्बा रूपी जो महाकाली है वो कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि रूपी आत्मा से पवित्र है या अपवित्र है? बाप की याद में रहती है, इसलिए अपवित्र होने का सवाल ही नहीं। तो खालिस है, इसलिए वो खालसा कौन से धर्म में माने जाते हैं? सिखों में माने जाते हैं। सिखों में ये कहावत है, राज करेगा खालसा, माना उन 10 वर्षों में महाकाली राज करेगी। है 18 के बाद, हाँ जी, 18 के बाद महाकाली राज करेगी। जो सूर्यवंशियों का छोटा सा परिवार राजधानी स्थापन होगी वो गुप्त होगी या सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होगी? गुप्त होगी। इसलिए वो महाकाली के प्रभाव में सारी दुनिया आने वाली है। जो एडवांस के भांति हैं वो ज्ञानी होते हुए भी पाप करते हैं या नहीं करते? तो पापी हुए, पतित हुए या पुण्यात्मा हुए? तो महाकाली सर काटेगी या नहीं काटेगी? काटती है। सर काटने का मतलब है कि वो महाकाली भगवान के जो सहयोगी बनते हैं, रुद्रमाला के बच्चे, उन भगवान की सहयोगी भुजाओं को काटती है और अपनी कमर का जो लज्जा है उस लज्जा को छुपा लेती है। आया समझ में? नहीं आया? अपनी कमर की लज्जा को छुपाने के लिए उन भुजाओं को अपना सहयोगी बना लेती है। माना जो भगवान बाप से टूट करके अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, जैसे कि उनका सोच विचार करने वाला सर काट दिया। सर क्या करता है? विचार सागर मंथन करता है। वो विचार सागर मंथन करने वाला सर काट देती है खांडे से। माना तलवार हाथ में नहीं दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? खांडा, गड़ासा। सोचने विचारने का मौका ही नहीं मिलता। इतना सरकार का प्रेशर पड़ता है। जैसे छोटा सा वाकया हुआ था कलकत्ते में, रविंद्र भाई को जेल में डाल दिया था। खादिम शू कंपनी का जो मुखिया था किडनैप हो गया और ब्रह्मा कुमारियों ने रविंद्र भाई का भी नाम डलवा दिया। जो मुखिया ज्ञान में चल रहा था, बेसिक ज्ञान में,
तो उस समय साल्ट लेक का क्या असर हुआ था? जब तक वो जेल में रहे, धुआंधार जो टीवी चैनल चलाने वाले थे, इतनी ग्लानि फेंकते रहे, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में, चारों ओर ग्लानि फैली और कलकत्ता सेंटर में कोई भी नहीं 2 महीने तक आया क्लास करने। तो छोटा सा ऐसा वाकया हुआ एक शहर में, तो सब उड़ गए। गांव वालों का प्रेशर पड़ा तो अपनी अपनी कन्याओं को भी वापस ले जाने के लिए प्रयास करने लगे। तो फिर जब ऑल इंडिया में अगर ऐसा माहौल बन गया, अरे पैसे से क्या नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया के चैनल वाले खरीदे नहीं जा सकते हैं। ऑल इंडिया में अगर ऐसा माहौल हो गया और चैनल वालों के द्वारा, अखबार वालों के द्वारा, रेडियो वालों के द्वारा ऐसा पब्लिक में माहौल बना दिया गया ग्लानि का, तो समाज के लोग, ज्ञान में चलने वालों को ज्ञान में चलने देंगे, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। आग लगा देंगे तुम्हारे घर में, निकलो समाज से बाहर। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। महावाक्य किसके हैं? सामान्य व्यक्ति के महावाक्य हैं। किसके हैं? भगवान के नहीं है, ब्रह्मा के वाक्य हैं, गुलजार दादी के द्वारा। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, झूठे नहीं हो सकते, पत्थर की लकीरें। वो महाकाली जो जगदम्बा है, और पहले ब्राह्मणों की अम्बा है, जगदम्बा सरस्वती, जिसमें वो जगदम्बा जब काली माई का रूप धारण करती है तो सबके गले काटती है, सबको अनिश्चय पैदा करा देती है। अनिश्चय माने मर गया। बाबा उसी समय सूर्यवंशी जो बचेंगे ना, बोला उसी समय सूर्यवंशी बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे बचेंगे ना, सूर्यवंशी बच्चे बचेंगे। 8 बचेंगे कि सारे ही बचेंगे? 8 ने पाप नहीं किए हैं या सभी सूर्यवंशी बच्चों ने पाप नहीं किए हैं? 8 ने, तो 8 बचेंगे, बाकी सब। बाकी को अभी अनिश्चय नहीं आता रहता है, अभी नहीं आता। पक्का पक्का परीक्षा तुम्हारी होगी। बड़ी सभा में बोल रहे हैं हमको नहीं आ सकता, सबको आ सकता है। हम ऊंचे हैं, ये सब नीचे हैं। जगदम्बा दिल्ली से करेगी है? राज कहाँ से करेगी? दिल्ली से ही कि माउंट आबू से? अरे जिनको मार लेगी, बाप का बच्चा बनाने से अनिश्चय बुद्धि बनाए देगी, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया कि नहीं पड़ गया? और जो प्रभावित होते हैं वो प्रजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो सारे ही प्रभावित हो गए। बी के भी प्रभावित होंगे और पीबे के भी प्रभावित होंगे। सारे के ऊपर राज्य करेगी 28 तक। फिर जब बाप प्रत्यक्ष होगा
तो बाप के प्रत्यक्ष होने पर क्या होगा? जो बोला है व्यक्तवाणी में, ये पहला समर्पण पत्र नहीं, समर्पण समारोह नहीं मना रहे हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरा समर्पण समारोह भी होगा। माने 2 समर्पण समारोह होंगे। जो 9 देवियों की पूजा होती है वो साल में 1 बार होती है या 2 बार होती है? हैं? 2 बार होती है। तो पहली बार तो है जब बीके में आए थे और बीके से एडवांस में आए, तो कौन सी देवियों की डूबीजा कर दी है? अरे जिन देवियों की बड़ी पूजा करते थे, तन से, मन से, धन से, बाल बच्चों को दूध न पिला करके उनको सब कुछ अर्पण करते थे, उनको फिर डुबो दिया। उनके प्रति कोई मान रहा है या नहीं रहा है? जो एडवांस में आते हैं उनकी बुद्धि में बीके की ब्रह्मा कुमारियों के प्रति कोई मान रह जाता है? रह जाता है? सर में उठाते हैं या डुबो देते हैं? डुबो देते हैं। ये हुआ पहला 9 देवी पूजन और उनको डुबोना, और दूसरा 9 देवियों का पूजन और डुबोना होता है एडवांस में। जो महाकाली के बाद भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तो उस समय महाकाली तक जो अंतिम 9 देवियां हैं वो सब कुछ डूबीजा हो जाएगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार डूबीजा करने वाले निकलेंगे और माला के मण के बनेंगे। कहेंगे एक बाप सच्चा और सारी दुनिया झूठी। ये 9 देवियां भी झूठे, ये गणेश जी भी, ये भी झूठे। बाबा 28 के बाद विदेशी विधर्मी आए हैं। 28 के बाद हाँ विदेशी विधर्मी बाप को पास जाएंगे ना। 28 के बाद ज्योतिषियों वाली बात मत पूछो, ज्ञान के आधार पर समझना है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो 18 में अंत होगा, 76 में अंत हुआ, या महाभारत युद्ध होने के बाद अंत होगा? राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। ओम शांति।